अपनी वीणा के गान कर रहे हैं कि प्रभु कृपा से मुझे ये वीणा मिली। देव दत्ताम मिमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छित्वा हरि कथाम गायमान चराम्यहम्। ये जो वीणा है ये मुझे भगवान ने ही दी है। नारद जी तो स्वर के ज्ञाता है, जो स्वर के ज्ञाता है उनसे पूछो कि ईश्वर कौन है, तो वो बोलते हैं ईश्वर। ये जो स्वर आप सुन रहे हैं यही भगवान है। सुनाई दिखाई नहीं देता, पर मन शांत करके बैठो तो पूरा सुनाई देता है। दिख नहीं रहा पर स्वर वहां पे है, तो ये स्वर ही हमारा ईश्वर है। जिसका सुर बेकार हो उसके लिए कहते हैं असुर। जो स्वर के ज्ञाता है वो इस तरह से व्याख्या करते हैं। जिनका कंठ सुरीला नहीं है वो कहते हैं ये असुर है, और जिसका कंठ सुरीला हो वो तो बोले ससुर। ससुर जिसका सुर अच्छा हो बोलो राधे राधे। तो सबकी अपने अपने तरीके से व्याख्या करने का होता है। तो नारद जी कहते हैं 7 स्वरों को भी वर्णन किया गया है। जो वेद है वो अपौरुषेय है, किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे। संतों ने, ब्राह्मणों ने एकाग्रचित्त होकर संसार को देखा, उससे समझा। जो स्वर सुनाई दिए गए, जो मन के द्वारा वो देख सके, उसको उन्होंने लिखा। उसी प्रकार जब स्वर लिखे गए स रे ग म प ध नि सा, तो ये पक्षियों के हैं या फिर किसी जानवर के हैं। जो स बोलते हैं सडश, वो मोर के स्वर से लिया गया। चातक पक्षी हमेशा रे से गाता है। तो इस तरह से नारद जी वर्णन करते हैं। नारद जी की बात वेद व्यास जी को समझ आ गई। बोलिए सियावर रामचंद्र की। जो कथा है ना वो बड़ी गहरी है। वक्ता बड़े सावधान होकर सुनाता है, क्या सुनाना है, क्योंकि प्रसंग ऐसे नहीं है कि 4 प्रसंग हो गया। स्कूल में जाते हैं तो कक्षाएं होती हैं, एक कक्षा, दूसरी कक्षा। आप कौन से कक्षा के छात्र हो? मैं 9वीं कक्षा का छात्र हूँ, कोई 12वीं कक्षा का छात्र है। लेकिन कथा में कई प्रकार के छात्र होते हैं। हम अभी कथा में आए हैं, अभी कथा सुनी, अभी मंदिर जाना शुरू हुआ, तो अभी छोटे ही कक्षा के छात्र हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो पहले से ही उनको सब आता है। वो कहते हैं ये छोटी मोटी बातें तो हम जानते हैं, कुछ और गहरी बातें करिए। तो व्यक्ति बड़े ध्यान से कथा श्रवण कराता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब वेद व्यास जी ने नारद जी की बात से एक ग्रंथ तैयार किया, भगवान की लीलाओं का वर्णन किया। जो वेद बड़े कड़वे लगते थे उसको भगवान की लीलाओं की चाशनी में घुमाकर परोस दिया और नाम रखा भागवत। भगवान जी के पास गए, इतना बड़ा महापुराण तैयार किया है। भगवान का आशीर्वाद लेने गए वैकुंठ, विष्णु जी को दिखाया कि मैंने ये ग्रंथ तैयार किया है, आप आशीर्वाद दे दीजिए। भगवान ने बोला अर्थ बताओ भागवत का। तो व्यास जी ने बोला भगवता प्रोक्तम भागवतम। जो भगवान के श्री मुख से कही गई है वही भागवत है। तो भगवान तो आशीर्वाद दे दिया, लेकिन लक्ष्मण जी का मूड खराब हो गया। कहा कि केवल भगवान का नाम है, मेरा नाम कहाँ है? अरे मैं तो विष्णु जी की प्राण प्रिया हूँ, शक्ति हूँ, मेरा नाम भी होना चाहिए। तो वेद व्यास जी ने व्याख्या ही बदल दी, कहा भगवत्या प्रोक्तम भागवतम। जो भगवती ने कहा वो भागवत है। लेकिन देवी जी को संतुष्टि नहीं मिली, उन्होंने बोला ऐसा नहीं होता, आपको स्पष्ट रूप से मेरा नाम रखिए। तो कहा श्रीमद् भागवत। केवल भागवत नहीं, श्रीमद् भागवत। पहले लक्ष्मी जी की कृपा है, तब भगवान की कृपा श्रीमद् भागवत को मिली। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। भागवत की रचना के बाद इसका अधिकारी कि किसको व्यास जी कथा सुनाए, कथा का मुख्य वक्ता कौन बने,
उसकी खोज करी, कोई समझ नहीं आया तो अपना पुत्र याद